सकल मेरे छोटे बड़े तमाम। सुना होगा आपने को राजा वीर विक्रमादित्य का नाम राजा वीर विक्रमादित्य का नाम भक्ति में क्यों पड़ा, क्यों उसका नाम ज्यादा हुआ। लेकिन भगवान का और भगवान का बैर भी होता है। राजा वीर विक्रमादित्य अपने मन में एक घमंड ले आए। वो कहने लगे कि मैं माता रानी का सबसे बड़ा भक्त हूँ, ज्यादा पूजा करता हूँ, ज्यादा भंडारे करता हूँ, ज्यादा व्रत रखता हूँ। हर यानी अपने बस्ती के सदस्य के सामने यही बात पेश करते कि भाई माता रानी के सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ। अब एक दिन माता रानी लांगुर वीर से कहने लगी, लांगुर वीर कही माता रानी, देखिए राजा वीर विक्रमादित्य अपने मन में एक घमंड कर रहा है और ये सोचता है कि मैं माता रानी का सबसे बड़ा भक्त हूँ। आज हम उसकी नगरी में चलेंगे, आज उसकी नगरी में चलेंगे, वो देखेंगे, हम देखेंगे उसके जाकर कितना बड़ा भक्त है, हमारी इच्छा की पूर्ति करेगा नहीं करेगा। ठीक है, जैसे माता रानी आपकी इच्छा। अब माता रानी ने भेष बदल लिया। माता रानी ने भेष बदलकर एक सादा औरत का बाना बनाकर उसकी नगरी में एक मंदिर था पुराना टूटा हुआ, पुराना मंदिर माता रानी का, और वहां पर जाकर रोने लगी। आधी रात्रि हुई, उसने रोने का काम चालू। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा। अब राजा वीर विक्रमादित्य अपने नौकर से कहने लगे, वजीर कहिए महाराज, देखिए मैं बड़ा परेशान हूँ। कैसे महाराज, क्या बात है? कि दक्षिण दिशा में एक मंदिर है और मंदिर पर आधी रात्रि पर रोने की आवाज आती है। मैंने दिन में सबसे पूछ लिया भाई ऐसी दुखी औरत कौन है तो इस मंदिर पर रोती है। सबने मना कर दिया, भाई हमारी कोई औरत नहीं रोती। तो भाई इस बात का पता लगा के लाओ, मुझे वो गुस्सा है आज। यदि औरत नहीं माने तो तलवार टंगी हुई उसको खत्म कर दे आज। अच्छा, मुझे आज्ञा दे रहे हो महाराज इस बात की, खत्म कर दो उस औरत को। कहा तो देखिए अपने वजीर से क्या कहने लगे राजा वीर विक्रमादित्य, आइए। और विक्रम कहे वजीरा मेरे, चीस जिगर में होती है और पत्तो लगाए दे भैया ढूंढ के लाए दे। आधी रात पे ये नार कौन की रोती है, ढूंढ लाए दे। आधी रात पे नार कौन की रोती है। विक्रम का वजीरा मेरे होती है और पतो लगा दे आधी रात पे नार कौन के रोती है। अरे ढूंढ लगाए दे आधी रात पे नार कौन की रोती है। अच्छा महाराज आगे ये दे रहे हो कि इस औरत को खत्म भी कर दे और ढूंढ के ला दे। ठीक है, अब वापस है के हुक्म मान के चलो वजीरा, हुक्म मान के चलो वजीरा। रात अंधेरी छाई है, तुरंत वजीरा ने एक कटारी अपनी बगल में दबाई है। उस मंदिर के अंदर पहुंच गए और रहे, चारों तरफ लखाई है। रोने वाली रो रही है, जोर जोर से रो रही है। वजीर कहने लगा, भाई राजा झूठ नहीं बोल रहे, भाई रोने वाली रो तो रही है लेकिन निगाह नहीं पड़ रही। आज कहीं मिल जाएगी तो उसे खत्म कर दूंगा। राजा को सोने नहीं देती, आधी रात्रि पर रो रही है। उसी मंदिर के अंदर पहुंच गए और रहो, चारों तरफ लखाई है। कर सोले श्रृंगार वहां एक नार रोबती पाई है। एक नार रोबती पाई है, एक नार रोबती पाई है। नारी क्यों रो रही है, दुखिया क्यों रो रही? इस मंदिर के दरमियान इस दमाथी रात को तूने जगा दिया जहान। एक बात बता, तू रोने से यानी रोने वाली कौन? बार बार यानी आवाज देता रहा लेकिन रोने वाली और ज्यादा जोर से रोने लगी।
भाई तुझे मालूम नहीं है, हाथ में तलवार तुझे खत्म कर दूंगा, मेरे राजा का हुक्म है। रोने वाली कहने लगी भाई एक बात बता, तू कौन है तू रोने से बंद करने वाला, तू मुझे कौन? कि मैं राजा वीर विक्रमादित्य का नौकर, और मेरे राजा का ये हुक्म है कि रोने से बंद हो, औरत तो ठीक नहीं, उसे मैं खत्म कर दूंगा। अच्छा तू मुझे मारेगा, लेकिन एक बात बता, तू रोने वाली है कौन? रोने वाली कहने लगी कि मैं दुर्गे मैया हूँ। दुर्गे मैया का नाम सुना पीछे फट गया, झूठ बोलती है दुर्गे मैया है। दुर्गे मैया की 8 भुजा होती हैं, शेर पर सवार होते, तू तो सादा औरत है कि तुझे फिर मैं अपना रूप दिखाऊं जब विश्वास होगा कि नहीं। तो एक बात बता, तू क्यों रोती है, क्या बात है? तुझे कई दिन हो गए रोते रोते कि तू, यानी तू मुझे रोने से बंद करने के लिए आया है? कहा ठीक, मैं रोने से बंद करने के लिए आया हूँ। तो बेटा रोने से बंद जब होंगी कि 3 वचन भर पहले फिर बाचा भरवा लिए, बता क्यों कैसे बंद होगी? कि रोने के लिए यानी रोने से बंद जब होंगी कि एक कैडी शर्त है कि क्या ऐसी कैडी शर्त है कि जिसको तू कर नहीं सकता। कर दूंगा महारानी, क्या बात कर रही हो? कि जिस राजा ने तू मुझे रोने से बंद करने के लिए भेजा है, उस राजा की नार काट के मैं चरणों में खून चढ़ा दे। राजा की बलि लेने आई हूं, मुझे राजा की जान चाहिए, भेंट चाहिए। कहे बजीरा से दुर्गे, कहे बजीरा से दुर्गे, एक भेंट चाहिए मोए मोटी है, पत्तो लगाए दे ढूंढ के लाए दे, आधी रात में नार कौन की रोती है। अरे पतो लगाए दे आधी रात पे नार कौन की रोटी। अरे विक्रम का बजीरा मेरे शीश जिगर में होती है, पतो लगा दे आधी रात पे नार कौन की होती है, ढूंढ के ला दे आधी रात पे नार कौन की होती है। अब कहने लगा माता रानी ये तो कोई बात नहीं हुई, ये कोई बात नहीं थी, ये बात तो ठीक नहीं लगी। तो एक बात बता, मैं अपने राजा से ये कह सकता हूँ कि राजा जी मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे यानी तुम्हारा खून माता रानी के चरणों में चढ़ा दूंगा, मेरी हिम्मत पड़ जाएगी? मैं नौकर हूँ, एक राजा है। दया आ गई, कहने लगा माता रानी ये कोई बात नहीं है, देखिए वंश मिट जाएगा, राजा मर जाएगा तो वंश मिट जाएगा, कोई संतान भी नहीं है। तो फिर मैं रो रही हूँ, तो रोने से बंद हो, पहले मेरी बात सुन ले। एक काम तो मैं कर सकता हूँ, मेरी फरियाद सुन ले तू। क्या कि राजा के बदले में मैं मर जाऊं, राजा के बदले में मैं अपनी जान यानी बलि चढ़ा दूं, तो राजा को माफ कर देगी तू? माता रानी कह लगी कोई बात नहीं, तू इतना हिम्मती में रहता, तू मर जा, मुझे एक भेंट चाहिए। तो ठीक, अब लेकिन मेरी शर्त है एक, क्या कि मैं अब आधी रात्रि है, कम से कम मैं मरने से पहले अपने घर के बच्चों के दर्शन तो कर आऊं। तो तू झूठ बोला तो फिर आएगा नहीं, तू धोखा देकर जा रहा है। नहीं माता रानी, यानी मैं ये, अच्छा सूरज निकलने से वंचित हो जाए, तारे टूट टूट को जमीन पर गिर जाए, प्रकृति अपना नियम बदल दे, लेकिन मैं अपनी बात पर अटल रहूंगा, मैं लौटूंगा। बस मेरी बात तो सुन तू। अब कोई बात नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ, उनके दर्शन कर रहा हूँ, अपने घर के घर वालों के। वापिस है के चलो बजीरा अपने घर को आयो है, बेटा बेटी और नार से सारो हाल बतायो है, देवी पे दंगो शीश चढ़ा मेरे बेटा बचन सुनायो है, रोए बजीरा ने छाती से अपनो कुमर लगायो है रे, अपनो कुमारी लगायो है रे, अपनो कुमारी लगायो है। आज बाप के सामने बेटा रो गया। बेटा क्या लगा, पिताजी क्या बात है, क्यों रो रहे? तुम राजा की नौकरी करने के लिए गए, लेकिन आधी रात पर क्यों लौट के आए, क्या बात हुई? और किसने तुम यानी तुमसे किसने गलत बात बोली जो तुम हमारे सामने आकर रो रहे हो? कहने लगा बेटा इसलिए रो रहा हूँ कि मैं मरूंगा। किससे कैसे मरोगे, क्या बात है? कि बेटा इसलिए मरूंगा कि हमारी नगरी में एक टूटा मंदिर है, और मंदिर पे एक औरत रोती है, वो कहती है मैं दुर्गे मैया हूँ, और वो क्या मांग रही है? मेरे राजा की भेंट मांग रही है।
राजा की भेंट मांग रही है, मैं अपने हाथों से राजा की भेंट कैसे चढ़ा दूं? बेटा मैंने माता रानी से ये एक वचनबद्ध हो गया हूं, मैंने वचन भरवा यानी वचन भर लिए हैं। मैंने एक वादा कर लिया है कि मैं अपनी नार काट के माता रानी तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा, मैं मरूंगा बेटा। अच्छा बेटा क्या लगा, वो बेटा क्या जो बाप का हमदम नहीं? अरे वो बेटा क्या जो बाप का हमदम नहीं? पिताजी तुम्हारी हमराह में मेरी गर्दन कटे तो कोई गम नहीं। अरे मैं मर जाऊंगा, तुम मरने के लिए रो रहे हो। अब बाप और बेटे में ये यानी षड्यंत्र रच गया, बेटा बाप के बदले में मरेगा। अब इधर आंख खुल गई बहन की। बहन के लगी पिताजी क्या बात कर रहे हो, कैसे धीरे धीरे तुम बाप बेटा बतला रहे हो? मेरे भैया को मारोगे राजा के बदले में? पिताजी रक्षाबंधन हरा, मेरा भैया मर जाएगा तो किसके हाथ में राखी बांधूंगी? पिताजी मैं मर जाऊंगी। देखिए कैसे कैसे वफादार लोग थे, अपने भैया को बचाने के लिए। बेटी भी ये कह रही है कि पिताजी मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी, मेरा भैया मेरे सामने नहीं मरना चाहिए। इधर नार आ गई, नार के लगी क्या तीनों क्या बात यानी क्या बात कर रहे हो तीनों? यानी मेरे होते हुए तो तीनों तुम अपने प्राण त्यागोगे? मुझे कोई दुनिया में बोल ले लाके छोड़ेगा, मैं मर जाऊंगी, यानी मेरे बच्चे जीवित रहने चाहिए। अब चारों ने प्लान बना लिया भाई, यानी बलि चढ़ेगी मर्द की। अब बेटी तू अपने घर रह, हम जा रहे हैं। खटिया में बेचैन बहन, खटिया में बेचैन बहन, वो तो सारी दुनिया सोती है। पतो लगाए दे आधी रात बेना कौन के होती है। ढूंढ के ला दे आधी रात पे नार कौन की। अब तो चार प्राणी मंदिर पर आ गए। अब तो हिम्मत बंध गई, जब तो इकला था अब आ गए चार। बेटा आ गया, बेटी आ गई, पत्नी आ गई और आप आ गया। अब तो खुले खजाने आवाज लगाई कि मैया के ऋण की अदा होने की तदबीर, और कोई दिखे नहीं, हाजिर चारों शरीर। माता रानी आइए, अपने भेष में आओ, और हम चार प्राणी खड़े हैं, जौन से प्राणी की अच्छी भेंट लगे ले लो। माता रानी ने आवाज दी, बेटा मैं किसी की भेंट नहीं लूंगी, भेंट देना चाहते तो अपने आप मरो, मैं किसी की भेंट नहीं लूंगी। अब बेटी के लगी पिताजी मैं मरूंगी, बेटा कह लगा पिताजी मैं मरूंगा, क्योंकि बलि चढ़ी थी मर्द की। अब क्या हुआ, अरे मारो तेगा मारी तलवार, शीश कुमर के धड़ से कर दियो न्यारो है। बात घूम कर आई तो वही बात आएगी कि मैं बन गई बेदर्द सरपनी, खुद बेटे ने खाती, और उदय सिंह के बदले चंदन तेरा खून कराती। देखिए कैसे कैसे वफादार लोग थे पहले। आज राजा के बदले में नौकर ने अपने बेटे की बलि चढ़ा दी, लेकिन राजा को बचा दिया। अब मारी तलवार शीश कुमर के धड़ से कर दियो न्यारो है। अब मार कटारी की बहन मरी, मेरो भैया प्राणनो प्यारो है। मार कटारी की नार मरी, संतान को सदमा भारो है। नास कुटुंब को देख वजीरन, खुद ने भी तेगा मारो है रे, खुद ने तेगा मारो है रे, खुद ने तेगा मारो है। अरे पहले कितने वफादार थे, पहले कितने वफादार थे, अब ये रह गई दुनिया होती है। पतो लगाए दे ढूंढ के लाए दे, आधी रात बेनार कौन की रोती है। पतो लगा दे आधी रात पे नार कौन की। अरे ढूंढ के ला दे आधी रात पे नार कौन
रानी तो अब जोर से रोने लगी। भाई ये तो बहुत बुरी बात हुई, मैं तो ये भिख मांग रही थी, ये तो सारे ही मर गए, पहले बेटा मर गया, बेटी मर गई, फिर पत्नी मर गई, फिर आप भी मर गया, अब तेरा मंदिर खंडित हो गया। अब जोर से आवाज दे देकर रोने लगी भयंकर तरीके से, खून पड़े हुए हैं। राजा कहने लगा भाई मेरा वजीर लौटा नहीं। वो औरत थोड़ी देर के लिए तो बंद हुई, वो तो फिर रोने लगी, क्या बात है देखूं, वजीर लौटा नहीं, तलवार ले ली, उसी दिशा में चल दिया। अब देखा तो ढूंढता ढूंढता उसी मंदिर पर आ गया। चारों लाश पड़ी हुई हैं प्रेमी भक्तों, यानी सबक आंसुओं के सकलाए नहीं जाते हैं। अरे जब दिल में दर्द होता तो आंसू आ ही जाते हैं। अरे उठ करके बदरी ने सितारों से गगन छीन लिया, उठ करके बदरी ने सितारों से गगन छीन लिया, पतझड़ ने पहाड़ों से चमन छीन लिया। इतने पर भी तो कितना गिर गया है इंसान, एक जलते हुए मुर्दे से भी कफन छीन लिया। रंग वाले तो रंग से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ हर तीर बदल देते हैं। अरे भगवान तुझ पे उनके दो आंसू ना बदले, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। अब वो राजा कहने लगा भाई आवाज दे देकर, यानी गम में डूब गया भाई। यानी इनकी हत्या करने वाला इस मंदिर पे कौन, मेरे सामने आ। आवाज दी, इनकी हत्या करने वाला कोई नहीं है बेटा, ये तो अपने आप पर है कि तू कौन, कि मैं खास दुर्गे मैया। दुर्गे मैया तेरे मंदिर में 4 लाश पड़ी हुई हैं, तेरे हो तो है 4 प्राणी मर गए, कैसे मरे। मैंने ये सुना दरबार में से रवाली के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं। मातरण तेरे होते हुए ये बात, ये घटना कैसे घटी कि बेटा मैं यानी तुझे मैं अपने पास बुलाना चाहती हूँ। तू अपने मन में ये घमंड कर रहा है कि मैं माता रानी का सबसे बड़ा भक्त हूँ, तेरे बदले में बेटा ये मर गए। मैंने एक भेंट मांग रही थी, पहले इनका बेटा मरा, फिर बेटी मरी, पत्नी मर गई, फिर आप मर गए। अच्छा तू क्या चाहती है? कि मैं कुछ नहीं चाहती बेटा, तू राजा हो तो है राजमहलों में रहता, मैं टूटे मंदिर पड़ी हूँ, मेरा मंदिर बनवा दे, मैं कुछ नहीं चाहती। और तू भी मांग ले कि मैं राजा हो तो है तेरे सामने हाथ फैलाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देना चाहती है तो 3 वचन भर। देखिए राजा वीर विक्रमादित्य ने 3 वचन भरवा लिए माता रानी पर, मैं मरूंगा माता रानी, देना चाहती है तो 3 वचन भर। तेरे बादशाह भरवा लिए। अब क्या मांगा कि तेरे मंदिर में 4 लाश पड़ी हुई हैं, तू आदि शक्ति है, भवानी है, दुर्गे मैया है, तो उनको जीवित कर, नहीं मैं भी मरूंगा। माता रानी देखिए ऐसे फंस गई, इसे यानी सावित्री ने यमराज फंसा लिए थे। अब माता रानी ने खुश होकर तथास्तु कह दी, जा तेरे 4 प्राणी जिंदे किए। वो सच्चे दरबार की। अरे लखन कहे ये बर के बारो, लखन कहे गुरु बर के बारो, सदा जीत धर्म की होती है, पतो लगाए दे आधी रात बहनार कौन की होती है। ढूंढ के ला दे आधी रात पे नार कौन की होती। अरे विक्रम कहे बजीरा मेरे, विक्रम कहे बजीरा मेरे, किसी घर में होती है, पतो लगाए दे आधी रात बहनार कौन